दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण वंदे पर। मैं हूं आपका दोस्त रहमत। आज हम बात करेंगे वर्तमान सरकार की नीतियों के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जो वर्तमान बीजेपी की केंद्र में सरकार है, देश में तानाशाही का एक माहौल पैदा कर दिया है। वैसे तो भाजपा को जब 2014 में पूर्ण बहुमत लायक सीट मिल गए थे, तब से ही वो झलक हल्की झलक वो दिख गया था। लेकिन जब 2019 में 2014 के मुकाबले बहुत ज़्यादा बहुमत मिले तो उसका मनोबल काफ़ी बढ़ गया। आप देख सकते हैं आज वो पूरा झलक दिख रहा है, पूरे हर तरह से वो खुल के आ गया है। तो वो तानाशाही रवैया आज के समय में स्टूडेंट्स यानी कि जो हमारे देश के युवाएं हैं, वो अपने रोज़गार के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर अपना हैशटैग चला रहे हैं कि मोदी जॉब दो, मोदी रोज़गार दो। वहीं आप देख रहे हैं कि किसान धरना दे रहे हैं। लगभग 100 दिन हो गए हैं, सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नज़र नहीं दिख रही है, बल्कि किसानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। झूठी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ के किसानों को बदनाम किया जा रहा है। वहीं आप देखें तो जो निजीकरण है यानी कि प्राइवेटाइजेशन, जिसके खिलाफ सरकारी कर्मचारी यानी रेलवे का कर्मचारी हो या फिर बैंकर हो, सब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सब आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है वो किसी की नहीं सुन रही है। वो सिर्फ अपनी दोस्तों के सुन रहे हैं और उसी के लिए काम कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा ही होगा कि जो सरदार पटेल स्टेडियम है अहमदाबाद में, उसका नाम बदलकर मोदी जी ने खुद अपना नाम पे रख लिया उस स्टेडियम। और ये एक तरह से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हमारे देश के प्रथम जो प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के प्रथम गृह मंत्री रहे, जिन्होंने देश को इकट्ठा करने के लिए, जिन्होंने देश के लिए को जो 552 रजवाड़े थे उनको इकट्ठा करके देश को एक किया, उनका अपमान मोदी सरकार कर रहे हैं। जबकि मोदी जी कहते हैं कि हम सरदार पटेल जी को हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन देखिए उनका क्या सम्मान है कि सरदार पटेल जी के नाम का जो स्टेडियम था उसको बदल के अपने नाम पे रख लिया। तो ये क्या जाहिर है दोस्तों, आप जान ही सकते हैं कि ये तानाशाही है। आपको लग रहा होगा कि मोदी जी तो चुन के आए हैं, जनता ने उनको संसद में भेजा है। तो दोस्तों आपकी बात ठीक है, लेकिन जब कोई भी सरकार को जब आश्वस्त हो जाता है कि वो अब नहीं जाने वाले हैं, जनता वो कुछ भी ना करे लेकिन फिर भी उनकी सरकार अगली बार नहीं जाएगी, तो वो घमंड में आ जाते हैं और वो अपनी तानाशाही रवैया अपनानी शुरू कर देती है। जनता का दमन, जनता की बात नहीं सुनती है। तो आपके मन में एक सवाल कौंधा होगा कि मोदी जी तो चुन के आए हैं, जनता ने उनको चुन के संसद भेजा है, तो फिर वो तानाशाही कैसे हुए? क्योंकि उनके तो चाहने वाले बहुत है, तो वो तानाशाही कैसे अपना सकते हैं? दोस्तों बात तो ठीक है कि लोकतंत्र है हमारे देश में और वो चुन के आए हैं मोदी जी, लेकिन मोदी जी को आश्वस्त हो गया है कि वो अगली बार वो फिर से जीत के आ जाएंगे, कुछ भी ना करेंगे फिर भी जीत के आ जाएंगे। क्योंकि उन्होंने जो बातें की है उसमें उस चुंगल में लोग फंस गए हैं, लोगों उनको अपना देवता मानने लग गए हैं। तो इस वजह से उनको कोई डर नहीं है, उनको अगली बार वो चुनाव हारेंगे। तो इस वजह से वो जनता की बात नहीं सुन रही। वो यहाँ पे एक सवाल आता है कि मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मोदी जी इस देश के 2 कॉरपोरेट जो परिवार है, अडानी और अंबानी, उनके लिए काम कर रहे हैं। वो काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भाजपा है पार्टी, उनको सबसे ज़्यादा चंदा यही 2 पार्टी देते हैं। जो 2014 का चुनाव हुआ था वहाँ पे अडानी और अंबानी ने सबसे ज़्यादा मदद किया था, पैसे दिए थे। और जब 2019 का हुआ वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी पैसे दिए। तो जिसके बदले में मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए जो देश का संपत्ति है, जो देश में कई सारे उद्योग है, उनके
दे रहे हैं, उनको कर्ज माफ़ कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं मोदी जी।